जय गौ माता दोस्तों। आइए मैं आपको एक ऐसी जंगली औषधि से मिलाता हूँ जिसको लोग बहुत ख़तरनाक कहते हैं और वो उसकी दो साइड है। यदि उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो औषधि है, इंसान के लिए, जानवर के लिए और खेत के पौधे के लिए। पहले तो ये औषधि को जान लीजिए आप। पहले आप ये जान लीजिए, ये जो औषधि है एक तो ये बहुत दुर्गंध मारती है। इसको गुजराती में यहाँ हम कुवाड़िया बोलते हैं। कुवाड़िया, ये पीले फूल आते हैं और इसको आप सूंघ नहीं सकते, सूंघेंगे तो सर दर्द हो जाएगा, इतनी दुर्गंध मारती है। और ये रोडों के किनारे पे पूरे देश में इतनी निकल आई है कि कोई दूसरी घास होने का नाम ही नहीं लेती है। तो इसका यदि कोई इस्तेमाल है तो मैं आपको एक इस्तेमाल बता देता हूँ। जैसे अपना सब्जी, बैंगन, लौकी, करेला, मिर्ची, उसमें जो चूसिया वाले कीड़े आते हैं ना, जो कुचड़ कर देते हैं पौधे को, पूरा चूस लेते हैं, तो उसमें इसका कैसे उपयोग करना है आप समझ लीजिए। इसको 10 किलो गोमूत्र में 3 किलो इसको भिगो दीजिए, कूट करके डाल दीजिए और तीसरे दिन वो गोमूत्र आधा लीटर ले लीजिए और 15 लीटर के स्प्रे पंप में डाल दीजिए। और कोई भी जो रोग है, जैसे कीड़े आए हैं, फफूंदे हैं और चूसने वाले कीड़े हैं जो मिर्ची में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसके ऊपर ये आप इसका स्प्रे कर देंगे एक 15 लीटर पानी में आधा लीटर गोमूत्र के साथ मिला के, तो कोई भी कीड़ा दूसरे दिन नहीं रहेगा। और वैसे ही स्प्रे आप हर 15 दिन में एक बार करेंगे तो कोई भी पौधे में कीड़े आएंगे ही नहीं। तो इसका यदि सही इस्तेमाल लिया जाए तो एक प्रकार से ये ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित हो सकता है। ये हो गया खेत में प्रयोग। अब दूसरा प्रयोग है, जैसे कोई भी जानवर को स्किन डिसीज हो गया है, चमड़ी की बीमारी, चमड़ी जैसे बाल जड़ जाते हैं, उसमें खरोच हो जाती है, खून आ जाता है और कंटिन्यूट वो बढ़ता ही जाता है। ऐसे समय में जैसे 1 लीटर गोमूत्र में इसका 100 ग्राम रस मिला के या तो इसको 100 ग्राम कुट के डाल के इससे स्नान करवाने से वो रोग एक ही बार में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इंसानों के चर्म रोग में भी इसका इस्तेमाल लिया जाता है। तो ये यदि ये अभी जो हो रहा है ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये घास जहाँ उगती है वहाँ जो गायों का खाने का और जो बहुत सारी औषधियाँ हैं उसके ऊपर ये हावी हो जाता है और इसके आसपास में आप देख सकते हैं दूसरी कोई घास नहीं हो सकती। तो एक प्रकार से इसको देखा जाए तो ये घातक है दूसरी वनस्पतियों के लिए। ये जहाँ निकलता है वहाँ जंगली से जंगली वनस्पति भी अपना घर छोड़ देती है। पर इसका यदि सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाए तो इसका तेल भी निकल सकता है और इसके बीज भी आते हैं, इसके बीज भी पका के खाए जाते हैं, इसके बीज भी औषध में लिए जाते हैं और इसको हरे पौधे को भी लिया जाता है। इसके कई उपयोग हैं जो अभी आपको एक लाइव मैंने देखा है, उसका डेमो भी आपको मिर्ची में मैं दिखा देता हूँ। जय गौ माता। से ये जो कुवाड़िया है उसको आप कूट के, ये गोमूत्र है उसमें डाल के उसका एक दिन रहने दो, या तो डाल के तुरंत ही उसको दबा के निचोड़ के निकाल दो। फिर उसको एक स्प्रे पंप में 1 लीटर डाल दो। मिर्ची में किसी भी चूसिया आए हैं ना, कितना भी चूसने वाले कीड़े, वो सारे के सारे मर जाएंगे। ये पूरी तरह जो है गोमूत्र के साथ घुल जाना चाहिए अच्छे से अच्छी तरह, ताकि ये जो पत्तों का रस है, ये पत्तों का रस गोमूत्र के अंदर चला जाए और वो जो स्प्रे करने का अपना हेतु है वो हेतु तभी सिद्ध होगा जब आप इसको अच्छी तरह से घोलेंगे। आप इसमें बिलोना भी लगा सकते हो, बिलोने से भी बढ़िया हो सकता है। ये 15 लीटर गोमूत्र था और उसमें 2 किलो डाला है कुवाड़िए के पत्ते का कूटा, 2 से 2.5 किलो। और अब इसको जो है एक स्प्रे पंप में 1 लीटर डालना है। किसी भी प्रकार के मिर्ची के, बैंगन के, कपास के, वो अंगूर के, ये किसी भी प्रकार के कीड़े जो चूसने वाले कीड़े हैं, ये सारे कीड़े को कंट्रोल करेंगे
और इसका लेयर जहाँ हो जाएगा ना वहाँ लगभग 12 से 15 दिन तक कोई कीड़ा आएगा नहीं। ये सबसे बड़ी सफलता है इसकी। मारना वो एक बात है, पर कीड़े आने से ही बचाना वो सबसे बड़ी बात है। ऐसे ये प्रमाण है 1 लीटर, ये एक स्प्रे पंप होता है 15 लीटर का, उसमें 1 लीटर ही डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो मिर्ची जल जाएगी। और तू नहीं खजी बस। इसको आप ताज़ा भी यूज़ कर सकते हैं और 2 दिन के बाद करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छे से स्प्रे करना है ताकि ऊपर नीचे फुवारों के बोलो। ताकि इसमें जो है कहीं पर नीचे छुप के भी कीड़ा ना रह जाए। और एक बार जो ये कीड़ा से रहित हो गया, फिर इसमें कीड़े 15 दिन तक कीड़े इसके ऊपर चलेंगे भी नहीं, क्योंकि इसकी जो स्मेल है ना वो कीड़े को पसंद नहीं है।